हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भुपजी चौमू जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की, पादप कार्यकी की, और प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था एंजाइम्स। आज एंजाइम्स में ही हम आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हैं उनकी जो क्रिया विधि है वो क्या है, एंजाइम जो हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हमने पीछे बात की, जो एंजाइम है वो किसी भी जैव रासायनिक जो अभिक्रिया है या किसी भी जो अभिक्रिया है उसके साथ जुड़कर उसकी जो दर है उसको क्या करते हैं, बढ़ाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एंजाइम जो है ना तो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं और ना ही किसी अभिक्रिया के बंद होने में एंजाइम क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ना तो स्टार्ट करते हैं ना ही अभिक्रिया को क्या करते हैं, बंद करते हैं। ये किसी भी अभिक्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कोई भी जो एंजाइम है वो क्या करता है, किसी अभिक्रिया के साथ जुड़कर उसकी जो सक्रियण ऊर्जा है उस सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या कर देता है, कमी कर देता है। सक्रियण ऊर्जा, कोई भी अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो उस अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए कुछ ऊर्जा की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए अति क्या होती है, आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो किसी अभिकारक के साथ जब एंजाइम जुड़ता है तो सक्रियण ऊर्जा के मान में एंजाइम क्या कर देता है, कमी कर देता है। एंजाइम किसी अभिक्रिया के साथ जुड़कर उसको उत्प्रेरित कर रहा है, और लेकिन यहाँ एंजाइम जो है कभी भी काम में नहीं आता है। एंजाइम अपरिवर्तित रूप में वापस क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है और वो दूसरे अभिकारक के साथ जुड़ जाता है। जैसे यहाँ हम छोटा सा एग्जाम्पल लें किस प्रकार से एंजाइम जो है वो कार्य कर रहे हैं। जैसे सुक्रोज की बात करें, C12 H22 O11 O11 ये जल से क्रिया करेगा, और यहाँ जो सुक्रोज है वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज व फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ग्लूकोज और किस में चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। किसकी उपस्थिति में, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। यदि यहां हम देखें तो यदि इस अभिक्रिया में सुक्रेज एंजाइम नहीं जुड़ता है तो यहाँ सक्रियण जो ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा की क्या पड़ेगी, ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए लगभग यदि ये नहीं जुड़ता है सुक्रेज एंजाइम तो 32,000 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी की या ऊर्जा की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि सुक्रेज एंजाइम जुड़ जाता है तो लगभग 9400 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की ही क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ एंजाइम जो है, एंजाइम किसी भी अभिक्रिया के साथ जुड़कर सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या करते हैं, ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं, कमी करते हैं। अर्थात अभिक्रिया के प्रारंभ होने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ मात्रा में ऊर्जा की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है उस ऊर्जा को हम क्या कर रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो एंजाइम किसी अभिक्रिया के साथ जुड़कर सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। जैसे बिना एंजाइम के, विदाउट एंजाइम, एंजाइम और विथ एंजाइम
एंजाइम के साथ सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत कम है, जबकि बिना एंजाइम के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत क्या है, ज़्यादा है। यह एंजाइम किसी भी अभिक्रिया में भाग लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंजाइम उस अभिक्रिया में काम में ले लिया गया है या प्रयुक्त हो गया है। एंजाइम बिना किसी परिवर्तन के, एंजाइम में कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो वापस अभिक्रिया के बाद में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, और पुनः किसी दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ जो एंजाइम्स हैं वो किसी भी जो अभिक्रिया है उसको उत्प्रेरित करने का यहाँ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ना तो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं, ना किसी अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। यहाँ एंजाइम की जो क्रिया विधि है उसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एंजाइम की क्रिया विधि को दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा में कमी। सबसे पहले यहाँ हम बात करें एंजाइम क्रियाधार जो संकुल है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, उस एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो निर्माण है, उसका जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। इस ES कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ हम देखें, कोई भी जो एंजाइम है, कोई भी एंजाइम किसी भी अभिकारक से या विशिष्ट अभिकारक के साथ विशिष्ट एंजाइम क्या करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करके ये किसका निर्माण कर लेगा, एंजाइम अभिकारक क्या बना लेगा, संकुल। इसके बाद में एंजाइम अभिकारक जो संकुल हैं वो चेंज होगा एंजाइम उत्पाद संकुल में, और एंजाइम उत्पाद संकुल जब बनेगा तो उसके बाद में एंजाइम वापस अपरिवर्तित रूप में वापस प्राप्त हो जाएगा, और उत्पाद का क्या हो जाएगा, निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। जैसे यहाँ हम देखें तो सबसे पहले जो एंजाइम क्रियाधार संकुल जो निर्माण है, उस एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की क्रिया को हेनरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, समझाया था। जैसे ये हम बात करें, ये कोई एंजाइम है, ठीक है, इसे ये केवल और केवल किससे मिलकर बना हुआ है, जैसे प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इससे हम कह रहे हैं जैसे एपो एंजाइम। इसी के साथ क्या दूसरा कोई सह कारक आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, या कोफैक्टर आकर इसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये कोफैक्टर आकर इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो कोफैक्टर जुड़ने के बाद में ये जो एंजाइम है, कल हमने बात की थी कि यदि केवल और केवल प्रोटीन से बना हुआ हो तो उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, उस एंजाइम को कहेंगे सरल एंजाइम। लेकिन यदि उसके साथ अप्रोटीन भाग भी क्या हो, जुड़ा हुआ हो, को फैक्टर भी जुड़ा हुआ हो, तो अब ये जो एंजाइम है इसे कह देंगे होलो एंजाइम। क्या कह देंगे, होलो एंजाइम। तो यहाँ ये कोई होलो एंजाइम है या एंजाइम है, और इस एंजाइम के साथ यहाँ कोई अभिकारक क्या करता है, क्रिया करता है। तो जैसे ये हमने बात की कि ये कोई क्या है, अभिकारक है,
ये कोई क्या है, अभिकारक है। सबस्ट्रेट है या अभिकारक है। देखो यहाँ जो एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ जो अभिकारक है विशिष्ट स्थलों से क्या होगा, बाइंड होगा, जिन्हें हम कहेंगे सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट। तो इसकी जो एक्टिव साइट है, जैसे ये क्या है, दृढ़ है, स्थिर है, और इनकी जो एक्टिव साइट है यहाँ, इनसे आकर सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद में यहाँ ये निर्माण कर लेगा किसका, ये जैसे सबस्ट्रेट इसके साथ आकर क्या हो गया, जुड़ गया, और जुड़कर क्रियाधार इसके साथ आकर क्या हो गया, जुड़ गया। ये पूरा क्या है, क्रियाधार है। और किसका निर्माण कर लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। तो यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। और एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, अब यहाँ जो पुराने बॉन्ड हैं वो पुराने बॉन्ड तो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और इनके स्थान पर नए जो बंध हैं वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। और जो क्रियाधार था वो क्रियाधार अब किस में चेंज हो जाएगा, वो क्रियाधार उत्पाद में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या उत्पाद में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ जो क्रियाधार है, ये क्रियाधार देखो अब किस में चेंज हो गया, उत्पाद में। तो ये किस में बदल गया, उत्पाद में। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसे कह रहे हैं ईपी कॉम्प्लेक्स या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। और अब क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है उसके बाद में एंजाइम वापस क्या हो जाता है, उसी रूप में हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये एंजाइम तो हमें वापस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और उत्पाद क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। उत्पाद एंजाइम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, तो एंजाइम अपरिवर्तित रूप में क्या हो गया, वापस क्या हो जाता है, यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो एंजाइम क्रियाधार संकुल या एंजाइम क्रियाधार जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो निर्माण है वो यहाँ किस प्रकार से हुआ है। और एंजाइम क्रियाधार जो संकुल निर्माण की जो क्रिया है, इस संकुल निर्माण की क्रिया को सबसे पहले यहाँ हेनरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, समझाया। इसके बाद में अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने किसको, एंजाइम क्रियाधार जो संकुल निर्माण की क्रिया है उसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए। जैसे एक सिद्धांत है यहाँ ताला चाबी सिद्धांत, लोक की थियरी, ताला चाबी सिद्धांत। और इसके बाद में हम दूसरे जो सिद्धांत है उसकी बात करें तो सेकंड जो सिद्धांत आता है वो यहाँ है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। कौन सा है, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। यहाँ जो ताला चाबी सिद्धांत दिया है, ये ताला चाबी सिद्धांत तो दिया है एमिल फिशर ने। और जो प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो है ये दिया है कोसलैंड ने। किसने दिया है, कोसलैंड ने। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें ताला चाबी सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ एमिल फिशर ने कहा कि भैया जो ताला है वो ताला तो है किसके समान, एंजाइम के समान। किसके समान है, एंजाइम के समान। और जो चाबी है वो चाबी जो है वो किसके समान काम कर रही है, यहाँ चाबी है क्रियाधार। क्या है, क्रियाधार। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से
एक जो ताला है एक विशिष्ट किससे खुलता है, चाबी से खुलता है, वैसे ही एक विशिष्ट जो क्रियाधार है विशिष्ट एंजाइम के साथ ही क्या करता है, क्रिया करता है, विशिष्ट एंजाइम के साथ ही क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो यहाँ जो क्रियाधार है विशिष्ट एंजाइम के साथ ही क्या करेगा, जुड़ेगा और उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये जो बात है ये ताला चाबी सिद्धांत के दौरान कही गई है और इसको हम समझें तो इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ हम इसको मान लें कि ये जो है ये एंजाइम है पूरा, या जो ये है किसके समान काम कर रहा है, ताले के समान काम कर रहा है। या चलो दूसरे में बात कर लेते, दूसरा बना के। देखो ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास भैया कोई एंजाइम है, कोई क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव क्या है, साइट है, सक्रिय क्या है, स्थल है। एंजाइम में उपस्थित वह स्थल जहां से आकर क्रियाधार एंजाइम के साथ क्या होगा, बाइंड होगा या एंजाइम के साथ क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ जो एक्टिव साइट है ना एंजाइम की, वो इस एंजाइम को तो माना हमने क्या, ताला। इसकी जो एक्टिव साइट है ना, जो ये एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट यहाँ पर क्या है, परिवर्तनशील नहीं है। ये एक्टिव साइट यहाँ पर क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है, इसमें कोई चेंजेज नहीं हो रहे हैं। और इसी के अनुरूप इसी का जो सांचा बना हुआ है एक्टिव साइट का, उसी सांचे के समान जो हम बात करें कौन होता है, क्रियाधार होता है। कौन होता है, क्रियाधार। जैसे यहाँ हम देखें ये क्रियाधार है जो इसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। क्या करेगा, जुड़ेगा। ये लो, तो ये क्या है, क्रियाधार। सबस्ट्रेट। तो एंजाइम की हम बात करें तो एंजाइम का जो यहाँ सक्रिय स्थल है, यह सक्रिय स्थल दृढ़ और कैसा है, स्थिर है। दृढ़ और कैसा है, स्थिर है। और उसी के अनुरूप जो क्रियाधार है इसके क्या पाए जाते हैं, स्थल पाए जाते हैं। तो आसानी से एक्टिव जो साइट है उस एक्टिव साइट के साथ जो क्रियाधार है वो क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। और क्रियाधार जुड़कर सबसे पहले किसका निर्माण कर लेगा, यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद में ये किसका निर्माण करेगा, ईपी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ईपी कॉम्प्लेक्स के बाद में एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ एंजाइम जो है, एंजाइम स्थिर है और इस एंजाइम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। अर्थात यहाँ जो एंजाइम है ये अपरिवर्तित हैं और ये वापस अपरिवर्तित रूप में प्राप्त हो जाते हैं, जो दोबारा से क्रियाधार से क्रिया करके उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये सेम जो क्रियाधार हैं उनसे क्रिया करेंगे, समान उत्पाद का क्या करेंगे, यहाँ निर्माण करेंगे। और इसे हम सांचा मॉडल क्या कह सकते हैं, सांचा मॉडल भी कह सकते हैं। क्यों, देखो यहाँ जिस प्रकार से मूर्ति बनाने का जो सांचा होता है और वो सांचा एक ही प्रकार की क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाने के बाद में सांचे को निकाल लिया जाता है, वह पुनः दोबारा उसी प्रकार की क्या बनाने के लिए वापस तैयार है, मूर्ति बनाने के लिए तैयार है। अर्थात उससे बार बार उसी प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो दोबारा से क्या की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। वैसे ही जो एंजाइम है वो
उसी प्रकार के क्रियाधार से क्रिया करके समान जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उनका क्या करेगा, निर्माण यहाँ पर एंजाइम्स के द्वारा क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। दूसरा हमारा इसी में जो सिद्धांत है वो आता है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जो जानकारी है ये यहाँ दी गई है। कॉसलैंड जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इस सिद्धांत को यहाँ क्या किया गया है, समझाया गया है। और इस सिद्धांत में कहा गया है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट दृढ़ और क्या नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट दृढ़ और क्या नहीं है, स्थिर नहीं होती है, दृढ़ और स्थिर नहीं होती है, अर्थात ये परिवर्तनशील है। जैसे ही, अर्थात जो क्रियाधार है वो क्रियाधार कैसा ही हो, जैसे ही क्रियाधार इसके संपर्क में आएगा, सबस्ट्रेट इसके संपर्क में आएगा, जो इसका सक्रिय स्थल है वो एंजाइम का जो सतह है वो क्रियाधार का जो सतह है उसके समान क्या हो जाता है, इसमें चेंजेज आ जाते हैं। और आसानी से यह किसके साथ सबस्ट्रेट के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जुड़कर किसका निर्माण कर लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। उसके बाद में ईपी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ईपी कॉम्प्लेक्स के बाद में एंजाइम अपरिवर्तित रूप में वापस प्राप्त हो जाता है और प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, यहाँ निर्माण हो जाता है। प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, निर्माण, उत्पाद का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो क्लियर यहाँ तक। इस प्रकार से एंजाइम जो है इनकी यहाँ क्रिया जो है वो संपन्न होती हैं या देखने को मिलती हैं। सेकंड हम बात करें सक्रियण ऊर्जा में कमी। जो एंजाइम हैं ये एंजाइम सक्रियण ऊर्जा में क्या करते हैं, कमी करते हैं। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, उस सक्रियण ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ कम करने का काम करता है। अभी हमने बात की सक्रियण जो ऊर्जा है वो किसे कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा है उसी को हम क्या कहते हैं, सक्रियण क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यहाँ ये विभव ऊर्जा को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। और क्रियाधार की ये क्या है, दर है, क्रियाधार की दर। तो हम यहाँ देखें तो प्रारंभ में जो एंजाइम है वो एंजाइम या किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए कुछ निश्चित ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। और उसके बाद में उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जितनी एनर्जी की, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं यहाँ सक्रियण ऊर्जा। तो बिना एंजाइम के किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए या शुरू होने के लिए अधिक सक्रियण ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, विदाउट एंजाइम। लेकिन यदि एंजाइम के साथ कोई अभिक्रिया होती है और उत्पाद का निर्माण होता है तो वहां जो सक्रियण ऊर्जा का मान है, ये सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम हो गया। सक्रियण ऊर्जा किसके साथ, विथ एंजाइम। तो एंजाइम के साथ सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम जो हैं वो किसी अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी ला देते हैं। अभी हमने पहले बात की थी कि जैसे सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होता है सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में। यदि अनुपस्थिति में चेंज हो जाए तो उसे अधिक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 32,000 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि वो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है तो उसे 9400 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ एंजाइम जो है किसी अभिक्रिया के साथ जुड़कर सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या कर देते हैं, कमी लाने का क्या करते हैं, कार्य कर देते हैं। तो क्लियर यहाँ तक अपना जो एंजाइम से रिलेटेड टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।